भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि देश की आत्मा में याद किया जाता है। आज 13 अगस्त का दिन ऐसी ही दो महान वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर और स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा। एक ने 18वीं सदी में अपने अद्भुत शासन, न्याय और लोक कल्याण से भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया, तो दूसरी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विदेश की धरती पर भारत की आज़ादी की आवाज़ बुलंद की। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में जन्मी अहिल्याबाई होलकर आगे चलकर मालवा की ऐसी शासक बनी जिन्हें आज भी लोक माता के नाम से सम्मान दिया जाता है। पति खंडेराव होलकर और बाद में ससुर मल्हार राव होलकर के निधन के बाद उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शासन की जिम्मेदारी संभाली। 1767 से 1795 तक उन्होंने मालवा का शासन संभाला और अपनी राजधानी महेश्वर को प्रशासन, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। अहिल्याबाई की सबसे बड़ी पहचान थी न्यायप्रिय शासन और प्रजा का कल्याण। उन्होंने मंदिरों, घाटों, कुओं, धर्मशालाओं और यात्रियों की सुविधाओं के लिए अनेक निर्माण कार्य करवाए। देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। काशी विश्वनाथ सहित कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों से उनका नाम जुड़ा है। उनका शासन केवल राजमहलों तक ही सीमित नहीं था, वह आम जनता की समस्याएं सुनती थी और प्रजा के हित को शासन का केंद्र मानती थी। महेश्वर में उन्होंने बुनकरों को प्रोत्साहित किया, जिससे आगे चलकर महेश्वरी साड़ी की समृद्ध परंपरा को भी बढ़ावा मिला। और फिर आया 13 अगस्त 1795 का दिन। लोक माता अहिल्याबाई होलकर इस संसार से विदा हो गई, लेकिन उनकी न्यायप्रियता, सेवा और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पण आज भी उन्हें अमर बनाए हुए है। अब बात उस वीरांगना की जिसने भारत से हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। 24 दिसंबर 1861 को मुंबई के एक समृद्ध पारसी परिवार में जन्मी भीकाजी रुस्तम कामा आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख आवाज बनी। 1896 में मुंबई में फैली प्लेग महामारी के दौरान उन्होंने लोगों की सेवा की और स्वयं भी बीमारी की चपेट में आ गई। बाद में इलाज के लिए यूरोप गई, लेकिन वहां पहुंचकर भी उनका भारत के प्रति समर्पण, उन्होंने विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में आवाज उठाई और ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध किया। लेकिन उनके जीवन का सबसे ऐतिहासिक क्षण आया 22 अगस्त 1907 को। जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया और दुनिया के सामने भारत की आज़ादी का संदेश रखा। यह झंडा आज के तिरंगे का वह स्वरूप नहीं था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के शुरुआती झंडों में उसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। उस दौर में भारत गुलाम था और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जोखिम भरा था। लेकिन भीकाजी कामा ने दुनिया के मंच पर खड़े होकर यह संदेश दिया कि भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है और एक दिन स्वतंत्र होकर ही रहेगा। उनके साहस और समर्पण ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी महिला क्रांतिकारियों में शामिल कर दिया। 13 अगस्त 1936 को मैडम भीकाजी कामा का निधन हुआ। दो अलग अलग दौर, दो अलग अलग संघर्ष, लेकिन लक्ष्य एक, भारत का गौरव। अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन और सेवा से भारत की संस्कृति, आस्था और लोक कल्याण की नींव को मजबूत किया और मैडम भीकाजी कामा ने विदेशी धरती पर भारत की आज़ादी का झंडा उठाकर दुनिया को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से परिचित कराया। आज इन दोनों महान वीरांगनाओं की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। इनकी गाथा सिर्फ इतिहास नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। बी टाइम्स न्यूज की तरफ से लोक माता अहिल्याबाई होलकर और वीरांगना मैडम भीकाजी कामा को सत सत नमन।